तो ये है हमारे MS वर्ड कंप्लीट कोर्स का पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 1 में हमने MS वर्ड का इंट्रोडक्शन देखा था और उसमें हमने ये तमाम जो पॉइंट्स हैं ये सारे कवर किए थे। और इसमें हम होम टैब में जो फ़ॉन्ट ग्रुप होता है इसको कंप्लीट डिस्कस करेंगे और ये तमाम जो पॉइंट्स मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं इनको हम इंशाल्लाह इस वीडियो में कवर करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर कंट्रोल N के साथ एक न्यू जो वर्ड का डॉक्यूमेंट है वो ओपन कर लूँगा। और यहाँ पर अब हमें कुछ सैम्पल टेक्स्ट चाहिए ताकि उसके ऊपर हम प्रैक्टिस कर सकें। तो उसके लिए मैं यहाँ पर फॉर्मूला टाइप करूँगा इक्वल और रैंड। इसके बाद ब्रैकेट ओपन और ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर करेंगे तो आप देखें हमारे पास यहाँ पर कुछ टेक्स्ट आ चुका है। तो इसको अगर मैं फॉर एग्जांपल डिलीट करना चाहता हूँ तो सिलेक्ट करने के लिए आपने यहाँ पर लेफ़्ट क्लिक करना है कहीं पर भी जहाँ से आप सिलेक्शन शुरू करना चाहते हैं और लेफ़्ट क्लिक को दबा के रखना है आपने और माउस को ड्रैग करेंगे तो आप इस तरह से सिलेक्शन कर सकेंगे। और सारा सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं। और सारा सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल A शॉर्टकट की होती है, आप उससे भी इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद बैक स्पेस की से या डिलीट की से आप इसको डिलीट कर सकते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल मैं दोबारा से रैंड का फॉर्मूला यहाँ पर टाइप करता हूँ और यहाँ पर आप ये भी बता सकते हैं कि आपको कितने पैराग्राफ और कितनी लाइन्स हर एक पैराग्राफ में चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मुझे 2 पैराग्राफ चाहिए और कोमा हम टाइप करेंगे और उसके अंदर हर पैराग्राफ में मुझे 5 लाइन चाहिए। तो इसके बाद ब्रैकेट क्लोज करते हैं। तो पहले आपने पैराग्राफ लिखना है, उसके बाद लाइनें लिखनी है कि आपने एक पैराग्राफ में आपको कितनी लाइंस चाहिए। इसके बाद मैं एंटर करूँगा तो आप देखें मेरे पास 2 पैराग्राफ्स आ चुके हैं और हर एक पैराग्राफ के अंदर 5 लाइनें हैं। और इसके बाद फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर इसके ऊपर टाइटल लिखना है। तो जब भी हमने MS वर्ड में एक न्यू लाइन इंसर्ट करनी होती है तो हम एंटर की का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल इस लाइन के बाद मुझे एक और लाइन चाहिए तो एंटर की प्रेस करेंगे तो देखें एक और लाइन आ गई। और लाइन के शुरू में बैक स्पेस प्रेस करेंगे तो ऊपर वाली लाइन ख़त्म हो जाएगी। और यहाँ पर इसके शुरू में क्लिक करके अगर हम एंटर की प्रेस करेंगे तो इस लाइन के ऊपर एक लाइन यहाँ पर हमारे पास आ चुकी है। फॉर एग्जांपल इसका जो टाइटल है वो हम दे देते हैं चैप्टर नंबर 2। और इसके बाद इसको सेलेक्ट कर लेते हैं हम इस तरह से। और यहाँ पर आप क्लिक करके इसका साइज़ जो है उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं। यहाँ पर एरो ऊपर की तरफ है और यहाँ जहाँ एरो के नीचे की तरफ है यहाँ पर आप क्लिक करके इसका साइज़ कम कर सकते हैं। तो मैंने इसका साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लिया। और उसके बाद यहाँ से भी आप इसका साइज़ इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं। और इसके लिए जो शॉर्टकट कीज़ हैं वो कंट्रोल शिफ्ट एंड ग्रेटर देन और स्मॉलर देन। तो ये वाले साइन जब आप प्रेस करते हैं, जब आप ग्रेटर देन का साइन प्रेस करेंगे तो ये बड़ा हो जाएगा और स्मॉलर का साइन प्रेस करेंगे तो ये छोटा हो जाएगा। आपने कंट्रोल की प्रेस करके रखनी है, शिफ्ट की भी प्रेस करके रखनी है और आपने स्मॉलर देन और ग्रेटर देन वाला जो साइन है वो प्रेस करके देखना है तो आपके ये जो साइज़ है इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो जाएगा। और यहाँ से भी आप चूज़ कर सकते हैं जितना आपको चाहिए। और यहाँ से आप अपना जो फ़ॉन्ट का स्टाइल है वो चूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं जॉर्जिया करता हूँ तो आप देखें हमारा जो फ़ॉन्ट है वो चेंज हो गया। तो जब हम टेक्स्ट को सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर ऊपर भी हमें ऑप्शन मिलते हैं तो इसको मिनी फॉर्मेटिंग टूल बार कहते हैं। आप यहाँ से भी हर चीज़ जो है उसको एडजस्ट कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन है तो मैं यहाँ पर बोल्ड करता हूँ, इटैलिक करता हूँ और इस तरह से आप इसको अंडरलाइन भी कर सकते हैं। दोबारा क्लिक करेंगे तो ये हट जाएंगे। और इनके शॉर्टकट्स हैं कंट्रोल B, कंट्रोल I एंड कंट्रोल U। और दोबारा से आप अगर इनको प्रेस करते जाएंगे कंट्रोल B, कंट्रोल I और कंट्रोल U तो हर चीज़ जो है वो हटती जाएगी। अब फॉर एग्जाम्पल मैं इसको अंडरलाइन अप्लाई करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर इसका लाइन का स्टाइल चेंज हो जाए तो मैं यहाँ पर नीचे एरो के ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ पर हमें लाइन के स्टाइल्स मिल जाते हैं। तो आप यहाँ पर कोई भी स्टाइल जो है उसको चूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं ये डबल वाली चूज़ करता हूँ तो आप देखें हमारे अंडरलाइन का स्टाइल जो है चेंज हो गया। और यहाँ पर क्लिक करके आप अंडरलाइन कलर जो है उसको भी चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं रेड कर देता हूँ। और इसी तरह अगर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको मोर अंडरलाइंस का ऑप्शन मिलेगा। आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये फ़ॉन्ट का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है जहाँ पर आपको मज़ीद ऑप्शन मिल जाते हैं। तो इसको आप यहाँ पर क्लिक करके भी ओपन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो ये ओपन हो गया और इसका शॉर्टकट है कंट्रोल D। तो कंट्रोल D प्रेस करके भी आप ये हासिल कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर आप अंडरलाइन स्टाइल के ऊपर क्लिक करें तो यहाँ पर एक ऑप्शन होता है वर्ड्स ओनली का। अगर इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे और ओके करेंगे तो आप देखें कि इस तरह से ये चेंज हो गया है कि पहले ये पूरी एक ही लाइन थी, अब ये हर एक लफ्ज़ के नीचे अलग-अलग लाइन जो है वो आ गई है। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर क्लिक करूँगा और दोबारा से इसको नॉर्मल कर देते हैं और इसको दोबारा से क्लिक करके हटा देते हैं। और उसके बाद अगर यहाँ पर आप स्ट्राइक इसके ऊपर एक लाइन लगाना चाहते हैं तो आपने यहाँ पर स्ट्राइक थ्रू के ऊपर क्लिक करना है, एक लाइन लग जाएगी। अगर आपने डबल लगानी है तो आप यहाँ पर क्लिक करें या कंट्रोल D प्रेस करें तो आपको सामने ये डायलॉग बॉक्स आएगा और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा डबल स्ट्राइक थ्रो का। आपने इसके ऊपर क्लिक करके ओके करना है तो यहाँ पर डबल स्ट्राइक आ गई। और इसको रिमूव करने के लिए आप एक बार यहाँ पर प्रेस करेंगे तो एक हट जाएगी, दोबारा प्रेस करेंगे तो दोनों हट जाएंगी। और इसके बाद यहाँ पर आपको टेक्स्ट इफेक्ट का ऑप्शन मिलता है। यहाँ से आप
कोई भी जो स्टाइल है अपने टेक्स्ट को वो अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये क्लिक करता हूँ तो आप देखें हमारे टेक्स्ट का जो स्टाइल है वो चेंज हो गया। तो इसका मैं साइज़ इंक्रीज़ करता हूँ ताकि आप इसको आसानी से देख सकें। देखें हमारे टेक्स्ट का जो स्टाइल है वो चेंज हो चुका है और इसको हम यहाँ से दोबारा से सिलेक्ट करते हैं। अगर आपने जो तमाम फॉर्मेटिंग है उसको क्लियर करना है तो उसके लिए आप इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करें और यहाँ पर आप क्लियर फॉर्मेटिंग के ऊपर क्लिक कर दें तो आपका जो टेक्स्ट है वो नॉर्मल हो जाता है। तो यहाँ पर मैं इसको दोबारा से इंक्रीज़ करता हूँ और यहाँ से अगर आपको पसंद नहीं आया तो यहाँ पर आप क्लिक करें आउटलाइन के ऊपर और यहाँ पर आप देखें कोई भी आउटलाइन आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल पहले मैं इसको बोल्ड कर लेता हूँ, साइज़ इंक्रीज़ करता हूँ, यहाँ पर क्लिक करता हूँ और आउटलाइन के ऊपर क्लिक करके इसको मैं देखें कोई भी अगर आउटलाइन अप्लाई करता हूँ तो आपको यहाँ पर नज़र आ रही है कि वो आउटलाइन यहाँ पर अप्लाई हो चुकी है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर दोबारा क्लिक करता हूँ, आप शेडो भी अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पर इस तरह से नीचे इधर क्लिक करते हो तो आप देखिए इसके नीचे एक शेडो आ चुकी है। यहाँ पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर हर एक के साथ आपको नीचे मिलता है शेडो ऑप्शंस। आप उसके नीचे क्लिक करें तो यहाँ पर साइड में आपको और भी मज़ीद जो ऑप्शन है वो मिल जाते हैं। यहाँ पर प्रीसेट के ऊपर क्लिक करें और आप कोई भी स्टाइल चूज़ कर सकते हैं और यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी से और आप इन तमाम ऑप्शंस को ये देखें यहाँ पर ये हर चीज़ चेंज होती जा रही है। तो हम इन तमाम चीज़ों को एडजस्ट करके देख सकते हैं कि आपका जो टेक्स्ट है वो कहाँ पर फिट आ रहा है। और यहाँ पर क्लिक करें और यहाँ पर रिफ्लेक्शन का भी ऑप्शन आता है। तो आप यहाँ से फॉर एग्जांपल देखें इसके नीचे एक रिफ्लेक्शन ऐड हो चुकी है, नीचे आप देख सकते हैं। और हम यहाँ पर दोबारा क्लिक करते हैं और ग्लो के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके टेक्स्ट के ऊपर जो है एक ग्लो आ जाएगा और इसको सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पर आपको ये तमाम ऑप्शन आप जो है यूज़ कर सकते हैं ताकि आप अपने टेक्स्ट को बेहतर तरीके से एडिट कर सकें। और इसको हम सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पर हम क्लियर फॉर्मेटिंग कर देते हैं ताकि सारा कुछ नॉर्मल हो जाए। इसका साइज थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेते हैं। अब हम देखेंगे कि हम किस तरह से टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप क्लिक करें और यहाँ पर आप क्लिक करें तो आपको टेक्स्ट कलर आप यहाँ से कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसको ब्लू करना चाहता हूँ तो मैं इसको ब्लू कर दिया। फॉर एग्जांपल आपको यहाँ से पसंद नहीं आया तो आप यहाँ पर मोर कलर्स के ऊपर क्लिक कर सकते हैं और स्टैंडर्ड के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारे और कलर्स यहाँ पर मिल जाएंगे। आप इनमें से कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर आप कस्टम के ऊपर क्लिक करें और यहाँ से भी आप कलर को अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसके बाद हम यहाँ पर फॉर एग्जांपल स्टैंडर्ड में आते हैं और मैं ब्लू चूज़ करता हूँ और ओके करते हैं। तो मैंने इसको ब्लू कलर जो है वो अप्लाई किया और यहाँ पर दोबारा सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पर हम इसको क्लिक करके दोबारा से इसको ब्लैक कर देते हैं। और फॉर एग्जांपल अगर आप इसको ग्रेडियंट अप्लाई करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर ग्रेडियंट के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से भी आपको ग्रेडियंट अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मैं मोर ग्रेडियंट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आपको साइड पर काफ़ी सारे ऑप्शन मिलते हैं। तो आप यहाँ पर ग्रेडियंट फिल के ऊपर क्लिक करें और यहाँ पर आप देखें यहाँ पर 4 कलर्स हैं। यहाँ पर जो है 4 कलर्स का ग्रेडियंट है। फॉर एग्जांपल मैं 2 कलर का बनाना चाहता हूँ तो मैं इस पॉइंट के ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ पर क्लिक करूँगा तो ये पॉइंट ख़त्म हो जाएगा। इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और इसको भी मैं ख़त्म कर देता हूँ। तो यहाँ पर क्लिक करता हूँ और इसका जो कलर है मैं चूज़ कर लेता हूँ येलो और ये जो कलर है इसका मैं चूज़ कर लेता हूँ रेड। ये 2 कलर्स मैंने चूज़ किए। तो आप यहाँ पर देखें कि हमारा जो ग्रेडियंट है वो तैयार हो चुका है। अब इस टेक्स्ट में आप देख सकते हैं कि 2 कलर्स हैं, नीचे से रेड है और ऊपर येलो है। अब फॉर एग्जांपल मैं इसको दोबारा सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर अगर मैं इस पॉइंट को आगे की तरफ लेके आऊँ तो आप देखें ये जो है चेंज होता जा रहा है। इसको मैं थोड़ा आगे करता हूँ तो इस तरह से। और अगर मैं यहाँ पर दरमियान में क्लिक करूँगा एक और पॉइंट ऐड हो जाएगा और यहाँ पर क्लिक करके अगर मैं इसको ग्रीन कर देता हूँ तो आप देखें कि हमारा ग्रेडियंट जो है अब 3 कलर्स का बन चुका है। तो इस तरह से आप ग्रेडियंट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो मैं नो फिल करता हूँ, इसको सेलेक्ट करते हैं तो मैं यहाँ से नो फिल कर देता हूँ, ओके करते हैं। तो मैं इसको ब्लैक कर देता हूँ और इसकी जो फॉर्मेटिंग है उसको क्लियर कर देता हूँ और थोड़ा सा इसका साइज़ इंक्रीज़ कर लेता हूँ। यहाँ पर हमने ग्रेडियंट भी देख लिए, मोर कलर्स भी, और ये सारा हमने जो कलर है वो देख लिया। तो हाईलाइट को टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए आप यहाँ पर क्लिक करें और आप यहाँ से फॉर एग्जांपल येलो से हाईलाइट करना चाहते हैं इसके ऊपर क्लिक करें तो आपका जो टेक्स्ट है वो हाईलाइट हो जाएगा। और इसके ऊपर दोबारा क्लिक करें और हाईलाइट के ऊपर क्लिक करें और ये जो हाईलाइट है ये यहाँ पर क्लियर फॉर्मेटिंग से नहीं जाएगी। आप देखें मैंने क्लिक किया तो ये हाईलाइट नहीं जा रही। तो इसके लिए आपने क्या करना है, एक हाईलाइट के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आपने नो कलर के ऊपर क्लिक करना है तो ये हाईलाइट ख़त्म होगी। तो अब हम ये वाले 2 ऑप्शन हैं सबस्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट, इसको डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर मैं नीचे आ जाता हूँ, यहाँ पर क्लिक करता हूँ और इसको हम नीचे आ जाते हैं और यहाँ पर मैं पेज को जूम कर लेता हूँ ताकि आपको आसानी से नज़र आए। अब फॉर एग्जांपल हम कोई साइंस का फॉर्मूला लिख रहे हैं या मैथ की कोई इक्वेशन लिख रहे हैं, जैसे मैं यहाँ पर लिखना चाहता हूँ H2SO4 तो मैं कैप्स लॉक प्रेस करता हूँ, मैंने H लिखा, 2 लिखा, SO4। अब हमें ये पता है कि ये 2 होता है और 4 होता है, ये O के नीचे होता है और ये 2 के नीचे होता है। तो ऐसा करने के लिए हम 2 को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर सबस्क्रिप्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे।
तो आप देखिए ये 2 नीचे चला गया। 4 के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो ये भी नीचे चला गया। अब इसका जो साइज़ है वो हम इंक्रीज़ करते हैं। तो इस तरह से आप सब स्क्रिप्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। एंटर की प्रेस करते हैं। अब फॉर एग्जांपल हम लिखना चाहते हैं 5 स्क्वायर इक्वल्स 25। हमने ये लिखना है। अब ये जो 2 होता है स्क्वायर का, ये ऊपर होता है, तो उसके लिए हम यहाँ पर इसको सेलेक्ट करेंगे और सुपर स्क्रिप्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा। तो इस तरह से आप सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके बाद हम यहाँ पर नीचे क्लिक करते हैं, यहाँ पर आते हैं और एंटर की प्रेस करते हैं तो हम न्यू लाइन में आ गए। और यहाँ पर मैं कुछ नेम्स लिख लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पर 3 नाम जो हैं वो लिख लिए हैं। और यहाँ पर अब हम क्या करते हैं, इन सब को सिलेक्ट करते हैं। तो आप देखिए ये सारे जो हैं कैपिटल लेटर में हैं। तो यहाँ पर जब हम क्लिक करते हैं तो हमें यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन मिलते हैं। फॉर एग्जांपल आप सेंटेंस केस के ऊपर क्लिक करेंगे तो पहला लेटर जो है वो कैपिटल रहेगा और बाकी सारे स्मॉल हो जाएंगे। अब देखिए मैं सेंटेंस केस के ऊपर क्लिक करता हूँ तो पहला जो लेटर था वो कैपिटल आया और बाकी स्मॉल हो गए हैं। और यहाँ पर मैं दोबारा से क्लिक करता हूँ और अगर मैं लोअर केस के ऊपर क्लिक करता हूँ तो सारे जो लेटर हैं वो सारे स्मॉल में हो जाएंगे। और यहाँ पर क्लिक करके अपर केस करते हैं तो सारे कैपिटल लेटर हो जाएंगे। और यहाँ पर अगर मैं कैपिटलाइज ईच वर्ड के ऊपर क्लिक करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं इनके आगे एक और नाम लिख लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने इन नेम्स को यहाँ पर बढ़ा लिए और यहाँ पर हम दोबारा से केस के ऊपर क्लिक करते हैं और पहले मैं इनको अपर केस कर लेता हूँ और दोबारा क्लिक करते हैं। और अगर हम यहाँ पर कैपिटलाइज ईच वर्ड के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप देखें हर लफ्ज़ का जो पहला लेटर है वो कैपिटल हो जाएगा और बाकी सारे स्मॉल रहेंगे। और इसके ऊपर क्लिक करते हैं और ये जो टॉगल केस है इसमें ये होता है कि जो कैपिटल होता है पहले वो स्मॉल हो जाते हैं और जो स्मॉल होते हैं वो कैपिटल हो जाते हैं। तो मैं टॉगल के ऊपर क्लिक करता हूँ तो आप देखें कि पहले जो थे वो स्मॉल हो गए और बाकी सारे कैपिटल हो गए। यहाँ पर हम क्लिक करते हैं दोबारा से इसको सेंटेंस केस कर देते हैं या फिर मैं कैपिटलाइज ईच वर्ड कर देता हूँ। तो इस तरह से आप यहाँ से ये जो केस वाले ऑप्शन है इनको भी यूज़ कर सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पर हम इसको सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पर क्लिक करके हम ये मज़ीद ऑप्शन ले आते हैं। और यहाँ पर 2 ऑप्शन होते हैं, स्मॉल कैप्स और ऑल कैप्स। तो स्मॉल कैप्स के ऊपर अगर हम क्लिक करके ओके करते हैं तो कुछ इस तरह का इफेक्ट क्रिएट हो जाता है जो कि आपको नज़र आ रहा है। और यहाँ पर हम दोबारा से क्लिक करते हैं, अगर हम ऑल कैप्स के ऊपर क्लिक करते हैं और ओके करें तो तमाम जो लेटर्स हैं वो कैपिटल में आ जाते हैं। बाद एक और बहुत इंटरेस्टिंग ऑप्शन है कि आप MS वर्ड में टेक्स्ट को हाइड भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ऊपर आता हूँ और डॉक्यूमेंट का जो उसको थोड़ा सा जूम जो है उसका कम कर लेता हूँ। अब फॉर एग्जांपल जो चैप्टर नंबर 2 लिखा हुआ है इसको मैं हाइड करना चाहता हूँ तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हम क्लिक करेंगे या फिर Ctrl D प्रेस करेंगे तो यहाँ पर हमें काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। और यहाँ पर हमें ऑप्शन मिलता है हिडन का। आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है और ओके करना है तो आप देखें वो जो टेक्स्ट है वो हाइड हो चुका है। तो वो डॉक्यूमेंट में मौजूद है, वो डिलीट नहीं किया हमने, लेकिन सिर्फ वो हाइड हो गया। तो अगर उसको दोबारा से वापस लेके आना है तो उसके लिए आपने पहले Ctrl A की प्रेस करना है। Ctrl A प्रेस करना है, तमाम जो डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट है वो सिलेक्ट हो जाएगा Ctrl A से। उसके बाद आपने यहाँ पर दोबारा से क्लिक करना है और यहाँ पर आपने हिडन के ऊपर 2 बार क्लिक करना है। 2 बार आप क्लिक करेंगे, ओके करेंगे तो आप देखें आपका जो टेक्स्ट है वो दोबारा से यहाँ पर आ चुका है। तो अब मैं थोड़ा सा नीचे आ जाता हूँ और थोड़ा सा इसको डॉक्यूमेंट को जूम कर लेता हूँ और यहाँ पर ये 3 नाम मैंने लिखे हुए हैं, इन सबको मैं सिलेक्ट करता हूँ और Ctrl D से हम फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। और ओपन करने के बाद यहाँ पर राइट साइड पर आपको एडवांस का ऑप्शन मिल रहा है। यहाँ पर आपको मज़ीद जो एडवांस ऑप्शन है वो मिल जाते हैं। अब फॉर एग्जांपल इनके लेटर्स के दरमियान मुझे स्पेस चाहिए तो मैं यहाँ पर स्पेसिंग के ऊपर क्लिक करता हूँ और एक्सपेंडेड के ऊपर क्लिक करता हूँ और इसके बाद यहाँ पर 1 पॉइंट रहने देता हूँ और ओके करता हूँ। तो आप देखिए इनके दरमियान एक स्पेस आ चुकी है। तो दोबारा से यहाँ पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर इसको अगर मैं 1.5 पॉइंट्स कर दूंगा, ओके करूँगा तो आप देखिए इनमें स्पेस इंक्रीज़ हो चुकी है। और यहाँ पर अगर मैं 3 करता हूँ तो आप देखेंगे कि कितना फ़र्क यहाँ पर आ चुका है। 3 करके ओके करता हूँ तो आप देखें मज़ीद यहाँ पर स्पेस आ चुकी है। तो यहाँ पर हम क्लिक करते हैं और यहाँ पर अगर मैं कंडेंस्ड कर दूँगा, ओके करता हूँ तो आप देखें ये बिल्कुल आपस में मिल चुके हैं। तो यहाँ पर दोबारा क्लिक करते हैं। फॉर एग्जांपल इसको मैं यहाँ पर 0.5 पॉइंट्स कर देता हूँ। मैंने 0.5 किया, ओके किया तो आप देखें कुछ इस तरह से ये आपस में कंडेंस हो गए, यानी कि आपस में एक दूसरे के बिल्कुल करीब होते जा रहे हैं। तो इस तरह से आप एडवांस सेक्शन में यहाँ से स्पेसिंग का ऑप्शन भी यूज़ कर सकते हैं और मैं यहाँ से नॉर्मल के ऊपर क्लिक करके ओके कर देता हूँ। इसके बाद एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि जब भी हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कोई डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर जो टेक्स्ट फ़ॉन्ट सेलेक्ट होता है वो कैलिब्री होता है। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं जॉर्जिया हर डॉक्यूमेंट में यूज़ करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि जब भी मैं कोई डॉक्यूमेंट ओपन करूँ तो यहाँ पर वही फ़ॉन्ट आए, तो उसके लिए फॉर एग्जांपल इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर मैं जॉर्जिया जो फ़ॉन्ट है उसको मैं अप्लाई कर लेता हूँ।
मैंने यहाँ पर जॉर्जिया फ़ॉन्ट अप्लाई किया और इसको आपने सेलेक्ट करना है और यहाँ पर आपने कंट्रोल डी प्रेस करना है या फिर आप यहाँ पर क्लिक कर लें। तो मैं कंट्रोल डी प्रेस करता हूँ और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाते हैं काफ़ी सारे। तो आपने फ़ॉन्ट्स के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर जॉर्जिया आ चुका है क्योंकि हमने जॉर्जिया वाले फ़ॉन्ट को सिलेक्ट किया है। और यहाँ पर आपने सेट एज डिफ़ॉल्ट के ऊपर क्लिक करना है और नीचे आपने ऑल द डॉक्यूमेंट्स बेस्ड ऑन दी नॉर्मल टेम्पलेट इसके ऊपर क्लिक करना है और ओके करना है। तो यहाँ पर अब हम डॉक्यूमेंट को फॉर एग्जांपल क्लोज़ करते हैं। मैं इसको सेव नहीं करना चाहता, ऐसे ही क्लोज़ कर देते हैं। अब कंट्रोल एन के साथ मैं एक न्यू फाइल लेता हूँ। अब देखिए बिल्कुल मैंने एक न्यू फाइल ली है लेकिन फिर भी यहाँ पर जॉर्जिया आ गया। तो जब भी आप अमेज़न में आप न्यू फाइल लेंगे तो इस तरह से आपके पास जो आप फ़ॉन्ट आपने चूज़ किया था वो आएगा। फॉर एग्जांपल इसको मैं दोबारा से कैलिब्री करना चाहता हूँ। तो दोबारा से हम यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर हम फ़ॉन्ट में से कैलिब्री को चूज़ कर लेंगे। ऊपर आते हैं और यहाँ से हम क्या करेंगे, या फिर ऐसा करता हूँ कुछ टेक्स्ट लिख लेता हूँ मैं और उसके बाद उसको मैं सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से मैं कैलिब्री जो बॉडी है उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। और अब हम यहाँ पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर सेट एज डिफ़ॉल्ट के ऊपर और ऑल डॉक्यूमेंट बेस्ड ऑन नॉर्मल टेम्पलेट के ऊपर क्लिक करके ओके कर देंगे। तो अब हम इसको क्लोज़ कर लेते हैं और दोबारा से हम एक कंट्रोल एन के साथ न्यू डॉक्यूमेंट लेते हैं। तो आप देखें अब यहाँ पर कैलिब्री आ रहा है। तो इस तरह से आपको मैंने सारा ये जो फ़ॉन्ट टैब है ये कंप्लीट एक्सप्लेन कर दिया है। इस कोर्स के थर्ड पार्ट में हम ये वाला जो पैराग्राफ ग्रुप है और ये वाला क्लिपबोर्ड ग्रुप है उसको डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।